हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हमारी माता जी कटिंग करती हैं और हम आवाज़ देकर इसे डब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाजू की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि ये लंबी बाजू वाली ब्लाउज है। तो 17 इंच बाजू है और मोड़ी है 4 इंच। तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन देकर निकाल लेंगे, क्योंकि जिस भी ब्लाउज में लंबा बाजू होता है तो सबसे पहले आप बाजू ही निकाल लें और कपड़े को ऐसे काटें जिससे कपड़ा बर्बाद ना हो, मतलब बाजू अच्छे से निकालें। हमारा बाजू निकल गया है। अब हम लोग कपड़े को सीधी करेंगे और फिर से इसे डबल करेंगे। जितना सीना है उतना आपको नाप लेना है, और जब कपड़ा छोटा ही हो तो उसमें तो वैसे भी पुर जाएगा। अब इसे बीचों बीच मोड़कर ब्लाउज की लंबाई नापना है। लंबाई है 13 इंच, मतलब लंबाई 12 इंच है, 1 इंच मार्जिन लेकर 13 इंच। और नीचे बॉर्डर है तो मोड़ने का झंझट नहीं है। और इसमें गला है 1.5 इंच। बेसिकली गला 2 इंच का होता है, लेकिन ये 28 साइज का है, इसलिए 1.5 इंच का है। शोल्डर के लिए 3 इंच ही दिया जाता है। अगर कॉलर वाला होता तब 5 इंच दिया जाता। और पतली लोगों के लिए ये है 28 इंच का, मतलब इसलिए बाजू है 5 इंच का। यहाँ पे 1/2 इंच का आपको गोलाई लेना है और नीचे की तरफ 1/2 इंच या 1 इंच कर्व करके काटना है, मतलब ऐसे ही टेढ़ा करके। यहाँ पे इसलिए टेढ़ा करके काटा जाता है क्योंकि कमर पतली होती है। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी मॉम जो कटिंग करती है, इन्हें 30 साल तक का मतलब ब्लाउज के कटिंग, मतलब लेडीज, हमारे एरिया की मॉम लेडीज स्पेशलिस्ट हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 1 बजे। यहाँ पे 5 इंच गले के लिए लेंगे, आगे के गले के लिए 5 इंच। इसमें आगे और पीछे दोनों का पल्ला है। हमने 5 इंच कट कर लिया। इधर से आप थोड़ा सा बराबर कर लें, अगर बराबर ना लगे तो। अब अगर आपके पास ब्लाउज है तो उससे आप गले को नाप सकते हैं। नाप से ये थोड़ा सा छोटा है तो इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब इसे बीचों बीच काटेंगे। ध्यान रहे, सिर्फ एक पल्ला को काटना है। हमने यहाँ पे दोनों नहीं काटा है, सिर्फ एक को। ये आगे का पल्ला है और बीच वाला है वो पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ला में जितना पीठ है आप वो नाप लें, और गला भी नाप लें। गला सेंटर से नापना है तो पीछे का गला इतना रहेगा और पीठ जितना है वो ठीक है। अगर पीठ का कपड़ा बड़ा होता तो हम लोग उसे भी काटते। पीछे का गला आप जितना गोल करके काटेंगे, मतलब जितना अंदर की तरफ करके, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गोल कटा है थोड़ा सा अंदर की तरफ से। अब यहाँ पे इसे उठाकर थोड़ा सा कट लगाएंगे, मतलब ये कट होता है डोरी के लिए। डोरी बराबर में और बटन पट्टी को मोड़कर बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। ऐसे ही आपको मोड़कर बटन पट्टी बनाना है। बेसिकली बटन पट्टी में 1 सिलाई होता है, अगर इसमें हुक लगता तो बटन पट्टी में 2 सिलाई किया जाता है, ताकि देखने में अच्छी लगे। अब काज पट्टी को पूरे नीचे की तरफ कर देना है और अंदर की तरफ करके इसे ऐसे ही मोड़कर इस पे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कच्ची पक्की सिलाई करेंगे, इस वजह से। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल किनारे पे जोड़ेंगे। अब हम लोग पाइपिंग को जोड़ेंगे। पाइपिंग का जो 2-3 टुकड़ा है उसे जोड़कर सीधा बना लेना है। और अगर आप पाइपिंग में जोड़ दे रहे हैं तो उसे कर्व करके ही, मतलब टेढ़ा करके ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो रोज़ आपके लिए 1 बजे दोपहर में लाते हैं। और हम 1 बजे वीडियो इसलिए लाते हैं, अगर हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं तो वो लोग अपने काम से मतलब फ्री हो जाती होंगी तकरीबन 1 बजे तक। इसलिए मुझे लगा कि 1 बजे ही परफेक्ट टाइम रहेगा। अगर आप चाहती हैं कि कोई पार्टिकुलर टाइम में हम वीडियो अपलोड करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम उसी टाइम में अपलोड करेंगे ताकि आपको भी आसानी हो और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें।
और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो कोई भी एक व्यक्ति को फॉलो करें। क्या है ना कि आप उसी की अगर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे भी बाजू को जोड़ते वक्त हम लोग बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कच्ची पक्की सिलाई करने वाले हैं। तो जो ये पतली वाली सिलाई होती है वो सीधा पल्ला में किया जाता है। तो दोस्तों हमने दोनों बाजू को सीधा करके सिलाई कर लिया है किनारे में। अब इसे हम लोग उल्टा करेंगे और जैसे ब्लाउज में कमर के पास हम लोगों ने कच्ची पक्की सिलाई की थी, वैसे ही इसमें भी बिल्कुल सिलाई करेंगे। यहाँ पे दोनों को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हमारी बाजू थी 4 इंच, तो आप 4 इंच इंची टेप से नाप लें और फिर ऐसे ही करके सिलाई करें। कच्ची पक्की सिलाई करने का ये बेनिफिट्स होते हैं कि कपड़े इससे धागा निकलते नहीं हैं और ब्लाउज जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। हमने एक बाजू में कच्ची पक्की सिलाई कर लिया है। अब दूसरे बाजू को भी उल्टा करके बिल्कुल वैसे ही सिलाई करनी है। यहाँ पे हमने एक एक पल्ला को नहीं दिखाया है, क्योंकि एक एक पल्ला का वीडियो दिखाने में आपको समझ में थोड़ी नहीं आती और लेट भी लगती। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों पल्ला को मतलब फास्ट में कैसे आप सिलाई कर सकते हो, इसलिए दोनों पल्ला साथ ही तैयार कर रहे हैं। हम लोग दूसरी बाजू में भी बिल्कुल ऐसे ही कच्ची पक्की सिलाई करेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब इसे हम लोग सीधी करेंगे और या फिर दोनों बाजू को एक दूसरे से मिलाकर देख लेंगे कि दोनों की मतलब बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 इंच से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग फिर से एक सिलाई करेंगे। अगर आपके पास कस्टमर कोई ब्लाउज देता है तो बिल्कुल आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही बनाएं, तभी ब्लाउज बिल्कुल एक्यूरेट आएगी और आपके कस्टमर को पसंद भी आएगी। अब यहाँ पे दूसरे बाजू से हम लोग फिर से नाप कर बराबर कर लेंगे और फिर से दूसरे में कच्ची पक्की ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। दोनों बाजू तैयार हो चुका है। अब दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अगर उल्टा हो तो उल्टा ही और सीधा हो तो दोनों बाजू को सीधा करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और बाजू जितनी लंबी चाहिए उतना नाप लेना है। और अगर कपड़ा जो ज़्यादा हो रहा है आप उसे कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग दोनों बाजू में 1/2 इंच का कर्व करके कट लगाएंगे एक तरफ। अब दूसरी बाजू को ऐसे ही उल्टा करके दूसरी तरफ भी 1/2 इंच का कट लगाकर ऐसे कपड़ा काट के निकाल देना है। ये कटा हुआ जो बाजू का जो पल्ला है ये आगे की तरफ जाएगा ब्लाउज में। अब हम लोग इसे सीधी करेंगे। दोनों बाजू को सीधा करने के बाद ब्लाउज में आर्म होल के पास से ही सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ब्लाउज को सीधा कर लेना है और बाजू के जो जोड़ है उसे आर्म होल के जोड़ से मिलाना है। मिलाने के बाद दोनों जोड़ को एक दूसरे के विपरीत में करके सिलाई करना है। यहाँ पे आपको बाजू को अच्छे से मिला लेना है और अगर आपके पास पेपर पिन हो तो आप पेपर पिन लगा के अच्छे से इसे एडजस्ट करने के बाद सिलाई करें। ध्यान रहे बाजू को जोड़ते वक्त बिल्कुल बराबर में करना है। और अब हम लोग यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलाई करेंगे ये बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको सिलाई करना है, मतलब एक बार में 1 इंच ही करके अब बराबर से अच्छे से करके सिलाई करें। और जब भी आपको लगे कि चाप उठाना है तो ये बात का ध्यान रखें कि निडिल हमेशा कपड़े में धसी हुई ही होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बाजू को मतलब खुली बाजू को वैसे ही जोड़ लेते हैं, तो वैसे जोड़ने से मतलब अच्छे से बाजू बैठती नहीं है। इसलिए ब्लाउज को पूरा तैयार करें और उसके बाद ही बाजू को लगाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और इतनी दूर तक देखे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। वैसे बाजू
में मतलब ब्लाउज तैयार करने के बाद बाजू जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग से आई है और आर्म होल की दोनों जोड़ बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं। अब हम लोग दूसरे में भी ऐसे ही बाजू को सीधा करेंगे और फिर दोनों बाजू को जोड़ को मिलाकर जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई बहन को मतलब बाजू जोड़ना अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, और अपने सभी भाई बहन जो सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर जिनसे ब्लाउज अच्छी मतलब नहीं फिनिशिंग हो पाती है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करेगा, और हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही अच्छी वीडियो लाएंगे, क्योंकि मार्केट में आजकल ब्लाउज की सिलाई काफ़ी कॉस्टली हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग होते हैं आजकल, बेसिकली हर इंसान के घर में एक दो घर के बाद सिलाई मशीन मिल ही जाती है। तो क्यों ना आप खुद से अपने लिए एक अच्छी सी ब्लाउज बनाएं या फिर कोई भी कपड़े। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ दिया, हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें तुरपाई करना है, गले के पास और बटन लगाना है और काज लगाना है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से कैसे तुरपाई किया जाता है वो वीडियो देख सकते हो, और कैसे बटन लगाया जाता है वो वीडियो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।